हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का सेकंड चैप्टर फसलों के त्योहार। ये एक लेख है। इसमें हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में जब फसल कटती है तो उसमें खुशी जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरह से अलग अलग तरीके से मतलब खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो यही बताया गया है पाठ में। तो फसलों के त्योहार ही इसका शीर्षक है। आइए पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी में के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसमें बताया गया है कि जो बोरसी जो होती है वो होती है अंगीठी, जिसमें आग जलाई जाती है। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए मतलब हाथ सेकते हुए वक्त बीत गया। और कहा खिचड़ी के समय, खिचड़ी से मतलब यहाँ पर मकर संक्रांति से है। तो खिचड़ी के समय धूप में जो धूप होती है वो थोड़ी गर्मी आ जाती है मकर संक्रांति के समय, लेकिन हम यहाँ सूरज के इंतजार की आस लगाए बैठे हैं जो कि 10 दिन से खोया हुआ है, मतलब बादल छाए हुए हैं। तो आज सुबह तो ऐसा हो गया कि रजाई से बाहर निकलने की हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, साहस ही नहीं जुटा पाए। तो बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था। बाहर ऐसा मौसम हो रहा था कि समय का अंदाजा बिल्कुल भी हम नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन घर में हो रही चहल पहल, जो घर में चहल पहल जो धूमधाम हो रही थी घर में, उससे पता चल रहा था कि क्या हुआ है करके। रह रहकर कानों में चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी की हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जो रह रहकर मतलब धीरे से कानों में चापाकल एक ऐसी मशीन होती है जिसे हाथ से दबाने से पानी निकलता है, अर्थात हैंडपंप के चलने से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। कभी किसी को हाँक मतलब किसी जानवर को जोर से बोलना, हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, ये थोड़ी बिहारी क्षेत्र से संबंधित है। तो जा देख केले में पत्ता आया कि नहीं, आई ई लोग के उठे की नईखे का, बोल जल्दी तैयार होकर। देख के आ ये लोग उठे की नहीं उठे, बोल जल्दी देख के आ और बोल के आ कि जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तो उठने में ही भलाई है, अब तो उठने में ही भलाई है। हम हम नहा धोकर सभी कमरे में इकट्ठा हुए। हम सभी लोग नहा धोकर एकत्रित हुए कमरे में। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगाई, धोती और कुर्ता पहना था। चकाचक माड़ मतलब होता है जब चावल और पानी उबलता है तो उसमें जो गाढ़ा द्रव रह जाता है उसी को माड़ बोलते हैं। माड़ कपड़े में लगाने से जो कपड़े हैं वो कड़क और चमकदार हो जाते हैं, इसीलिए माड़ लगाया जाता है। तो खिचड़ी में ऐसा ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख, नी सारा देह कनकना देता। तो खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति में ऐसन मतलब ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। जो सारा देह मतलब होता है शरीर, कनकना मतलब कपकपा दे, जो सारा शरीर को जो कपकपी दे दे, ऐसी ठंड हमने मकर संक्रांति में कभी नहीं देखी थी। तो पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया एक छोटी खाट होती है, सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल थे। बाल कैसे थे दादी के, बिल्कुल एक सेमल रुई के समान दादी के हल्के फुल्के थे। और गौर से देखने पर, ध्यान से देखने पर तो एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी, मतलब कि बहुत ही साफ सुथरी सी लग रही थी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे, उनके सामने केले के कुछ पत्ते जो कतार में मतलब पंक्ति में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। वो जितने भी वहां पर ढेर लगे हुए थे, मिठा, चावल, तिल, इन सबको छूना था और हमें प्रणाम करना था इनको। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, मतलब एकत्रित करके दान दे दिया गया उन सभी चीजों को। वैसे भी मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज तो अप्पी दीदियां बुरी फंसी, आज तो जो अप्पी दीदियां है बहुत बुरी तरह से फंस गई। उन्हें तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना कि खिचड़ी। उन्हें तो ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना खिचड़ी। आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, मतलब आज तो मनपसंद का नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने
गया से आए, मतलब सबने खिचड़ी खाई। जो गया मतलब बिहार में एक स्थान का नाम है गया। जो गया से जो तिल आए थे, तिल और गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से, बड़े खुशी खुशी खाए। और खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी। ये जो मकर संक्रांति की खिचड़ी है और जो हम वैसे खिचड़ी खाते हैं वो कितने अलग है जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम खिचड़ी मनाते थे, उसकी अलग सी मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू, टापू होता है द्वीप जो चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थल भाग होता है, उसको टापू बोलते हैं। और टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, पतंग को उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता है। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट के बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों, बड़े बड़े मतलब बड़े चौड़ी मुंह वाले बर्तन जिसमें बहुत लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर प्याज छीलने बैठ जाते। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम भी बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने, यानी कि हम स्वतः आराम करने के लिए बैठ जाते थे और इस बहाने हम मटर और प्याज भी छीलने के लिए बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। मनाने का ढंग कैसा भी हो, लेकिन जब फसल कटने में जो त्योहार मनाए जाते हैं उसमें खुशी का अपना एक अलग ही मजा है। तो जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। कुछ लोग तो फसल कटने पर मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग पाला कम होगा करके खुशी जाहिर करने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में जो खड़ी फसल है वो फसल अच्छी पैदावार होगी उसकी। सभी प्रांतों मतलब सभी प्रदेशों और इलाकों में अपने रंग, अपना ढंग मतलब अपना तरीका नजर आता है। सब जगह अपना अपना तरीका है मनाने का। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन लोग अच्छी फसल हमारी हो और अच्छी पैदावार हो ऐसी आशा करते हैं और इस फसल को घर आने की खुशी में खुशी का इजहार मतलब अपनी खुशी प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति इसको कहते हैं, खिचड़ी वाले त्योहार को मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, या तिल संक्रांत भी इसको बोला जाता है। असम में इसी त्योहार को, फसल कटने का त्योहार को या फसल के उपलक्ष्य में जो त्योहार मनाता है उसे बिहू कहा जाता है। केरल में इसको ओणम कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ये सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं, लेकिन सब जगह इनके नाम भी अलग हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, तो झारखंड में इसे सरहुल कहा जाता है। गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच ये सारे फसल वाले त्योहार मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश मतलब बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। 4 दिनों तक इसका जश्न मतलब इसकी खुशी मनाई जाती है। 4 दिन तक चलता है सरहुल का त्योहार। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी खासतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। जो आदिवासी लोग हैं वो खासतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक पेड़ होता है, साल ईयर को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ से मतलब है एक पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा, खुशी से भरा हुआ हो जाता है। स्त्री पुरुष जो है वो दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। जो स्त्री पुरुष हैं वो रात भर, ढोल दिखाई दे रहा होगा आपको, ढोल मजीरे लेकर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां जो हैं, जो लंबे लंबे साल के वृक्षों का जो जंगल है, और वहीं आसपास में बसे छोटे छोटे गांव हैं। लिपे पुते करीने किस्से बुहारें सजाए और अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो अपने ही घरों के आमने सामने लोग क्या करते हैं, एक ही पंक्ति में
कमर में हाथ डाल के नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। अगले दिन उनका होता है कि नृत्य करते करते वो घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। तो उनका ये अच्छा रिवाज है कि फूलों के पौधे भी लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है वहां पर। तो घर घर से चंदा भी मांगते हैं वो लोग, लेकिन वो चंदा में पैसे नहीं मांगते हैं। ऐसी रिवाज नहीं है कि पैसे मांगे, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा मांगते हैं, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। फिर चलता है ये चंदे में मुर्गा चावल मिश्री मांगने के बाद फिर चलता है खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर उनकी पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक बहुत ही प्यारा फूल है, तो तब खुशी जाहिर करने के बाद उस सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ जो आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जिस धान की पूजा हो जाती है उसे आशीर्वाद मिल जाता है, तो उसी आशीर्वादी धान को अगली फसल में बोया जाता है। अब देखिए मैप भी दिया है यहाँ पर, ये तमिलनाडु नीचे है ये। अब तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु में मकर संक्रांति का या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर कहीं मकर संक्रांति, तिल संक्रांति, तो कहीं पर कुछ, तो यहाँ तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। लोग धान कूटकर चावल निकालते हैं और हर घर में एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। उस मटके के अंदर क्या रख देते हैं? चावल रख देते हैं, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए रख देते हैं। तो तमिलनाडु में इस तरह से ये खिचड़ी त्योहार पोंगल जो है इस तरह से मनाया जाता है। हल्दी यहाँ पर शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, मतलब दूध ऊपर को उठने लगता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही है। गुजरात में पतंग अगर ना उड़ाए तो वहां वो जश्न, इसका कहने का मतलब है कि अधूरा है, कि मकर संक्रांति जैसे हुई ही नहीं। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाना है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। वहां आसमान में इतने सारे पतंग गुजरात में हो जाते हैं उस टाइम पे, मकर संक्रांति के टाइम पे, कि सारा आसमान जो है वो ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं जो हमारे उत्तराखंड में है, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को भूंजकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, मतलब पकवान को तलने के बाद एक माला बनाई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने के गंडेरी, मतलब गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े पिरोई जाती है। संतरा और गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े भी माला में डाली जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि, खुशी से और उत्साह के साथ करते हैं। ऐसे काम में बच्चों को बहुत रुचि होती है, बहुत खुश होते हैं इस काम को करने के लिए बच्चे। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण जो है पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। तो जो ज्यादा ठंड होने के कारण जो पक्षी हैं वो पहाड़ों में छिप जाते हैं, तो बच्चे उनको बुलाने के लिए उस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और फिर गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मैं कह दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मैं कह दे जा सोने की छुरी। तो इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह उसे मांगते हैं। बच्चे कहते हैं कि सोने का घड़ा दे जा और सोने की छुरी की डिमांड रखते हैं, और इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो उसे वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज, तरीके, मतलब मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है, तो कहीं 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं लोग
लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। माघ के महीने में होता है, जनवरी में, तो बहुत शुभ माना जाता है ये महीना। तो यहाँ लोगों की भीड़, सैलाब नदी में स्नान के लिए, नहाने के लिए उमड़ पड़ता। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। लोग ठंड में तो ठिठुरते रहेंगे, लेकिन बहुत धार्मिक महीना है तो एक डुबकी तो लगानी है, जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल एक सीड होता है बहुत छोटा सा, लेकिन तिल रखने की जगह नहीं है। मतलब कि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि तिल आना भी वहां पर मुश्किल है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी, मतलब बड़ा आश्चर्य होगा तुम्हें कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को कितने अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ये सोच के तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि तो अब ये पार्ट चैप्टर हमारा पूरा हुआ, तो आगे इसके क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।